गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको नेसेसरी फंक्शन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक पढ़ाया था। तो कोई भी हम रियल एनालिसिस या फिर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी फंक्शन की सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों कंडीशन पढ़ते हैं, और सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी की उल्टी होती है, नेसेसरी सफिशिएंट की उल्टी होती है। तो जो चीज़ हमने मानते हुए सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन में प्रूव की थी, उसका उल्टा हम जो दिया हुआ है उसको मानते हुए फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करेंगे। तो पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम है लेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कॉमा वाई बी डिफाइंड इन डोमेन डी, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी इफ ux comma y and vx comma y have continuous partial derivatives and satisfy Cauchy-Riemann equation del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus of del v upon del x। अब इस Cauchy-Riemann equation को मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि कैसे याद रखना है। आपको यहाँ u लिखिए, यहाँ v लिखिए। इसके बाद आप सीधा एरो जब करेंगे दोनों में, आप जब सीधा एरो करेंगे यहाँ पर u लिखिए, यहाँ v लिखिए। जब सीधे एरो करेंगे ux और uy, तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y आएगा। ये देखिए डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। जब आप इसको क्रॉस में लिखेंगे तो आप यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा। जब आप क्रॉस में लिखेंगे u एंड v x एंड y, जब आप क्रॉस में लिखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल x, माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में आता है, यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो Cauchy-Riemann इक्वेशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन डी। अब हमको क्या तो दिया है, पहले हम ये लिखेंगे। हमको क्या दिया है, गिवन क्या दिया है कि एफ जेड सेटिस्फाइड है, एफ जेड सेटिस्फाई करता है सी आर इक्वेशन को। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एफ जेड इज एनालिटिक। अब एफ जेड एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें पता है एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि यदि एफ जेड इज एनालिटिक तो एफ जेड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल, DIFFE डिफरेंशिएबल, ERENTIABL डिफरेंशिएबल। तो ये एफ जेड इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट। ये हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले एफ डैश जेड की डेफिनेशन लिखेंगे कि एफ डैश जेड हमारे पास होती क्या है। तो ये हमारे पास होती है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। ये वाला डेल्टा भी हम लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको मैं लिखने में कर दूं तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस ऑफ एफ जेड अपॉन ये आएगा डेल्टा जेड। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा को, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हम आगे करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, W इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड है, विच इज़ इक्वल टू होता है, हमें पता है u प्लस आइटा v, और ये किसके बराबर होता है, u फंक्शन ऑफ x एंड y
एक्स एंड वाई प्लस आयटा वी एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास एक w फंक्शन आ गया जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम अगर स्मॉल इंक्रीज़ करें z में डेल्टा z का, तो बट नेचुरल x में डेल्टा x का होगा और y में डेल्टा y का होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर f ऑफ z, क्योंकि हमें ये निकालना है, हमें ये या ये इस तरह से हमें निकालना है। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल्टा जेड कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये हमारे पास आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम टेलर थ्योरम का यूज़ करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को हमें सिद्ध करने के लिए हम दो थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, एक तो लेग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का और एक टेलर्स थ्योरम का। तो लेग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम से जब हम प्रूव करते हैं तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं आपको आज टेलर थ्योरम से यूज़ करना बताऊंगी। टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस एच डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस एंड सो ऑन। ये हायर टर्म्स इसके आते चले जाएंगे आगे। तो हमें क्योंकि हायर टर्म्स को नेगलेक्ट करना है, तो हम सिर्फ इन दो टर्म्स को यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम इन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा। और टेलर थ्योरम हमारी क्या आती है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए आती है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए टेलर थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले में हम करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम u के लिए निकाल लेते हैं और फिर हम v के लिए निकाल के फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो u x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसको इससे मिलाइए, फंक्शन f, तो यहाँ फंक्शन u है। यहाँ पर देखिए डेल्टा x है तो यहाँ पर ये h है, यहाँ पर डेल्टा y है, यहाँ पर k है, यहाँ u है और यहाँ पर f है। तो हम इसको इस फॉर्मूले में f की जगह u रिप्लेस कर देंगे, h की जगह डेल्टा x और k की जगह डेल्टा y, और फिर हम इसको दोबारा से लिखेंगे। तो दोबारा से लिखने के लिए इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास u x कोमा वाई, फंक्शन की जगह मैंने u लिख दिया, प्लस h की जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पर डेल्टा x प्लस डेल u ओपन डेल x प्लस डेल y डेल u अपॉन डेल y। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखें, v के लिए लिख दें इसी तरह से। v के लिए हमारे पास क्या चाहिए हमको, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम आ जाएगा x कॉमा वाई, v आ जाएगा u की जगह, प्लस यहाँ पर डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पर ये इंटू आएगा इधर, x इंटू यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आ जाएगा u की जगह, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल v अपॉन डेल y। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इस फर्स्ट में रख दें। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को इक्वेशन नंबर 1 में
रखने पर हम इसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया यू एक्स कोमा वाई प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पर ये आयटा वी एक्स कोमा वाई है तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, आयटा वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से डेल्टा एक्स को यहाँ भी है, डेल्टा एक्स यहाँ भी है। अब देखिए ये डेल्टा एक्स यहाँ है और ये डेल्टा एक्स यहाँ पर यहाँ भी है तो मैं इसको एक साथ लिख लेती हूँ। डेल्टा एक्स को कॉमन लेते हुए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, साथ में प्लस, अब यहाँ से हमने डेल्टा वाई कॉमन लिया, डेल्टा वाई इंटू तो यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ से हमने ये आयोटा के साथ ये वाला लिया था और यहाँ से हमने ये वाला लिया, इन दोनों में डेल्टा वाई हमने कॉमन निकाला और इस तरह से हमारे पास ये आई। अब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में हम सी आर इक्वेशन लगा देते हैं। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, मैंने अभी पहले आपको बताया था, सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें इसमें यूज़ करना है। तो इसमें यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे। तो इसके लिए बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर, अब इसका हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4 या 5 दे देते, 4 दे देते हैं, ठीक है। इसका हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। तो इसको हमने इन इक्वेशन नंबर 4 में हम इसको यूज़ कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू, अब ये वाली जो टर्म है ये, इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स, इस टर्म को हमको नहीं छेड़ना है, ये हम लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पर हम डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई की जगह हम यहाँ से ये लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। सारी टर्म को हम एक्स में बना लेंगे ताकि हमारे पास इसके साथ ये कंबाइन होकर कुछ कॉमन निकले। तो विच इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, पहले इस एफ जेड को इधर ले लेते हैं। तो इस एफ जेड को इधर लेने के लिए एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस, अब यहाँ से हम आयटा बाहर ले लेते हैं तो आयटा ऑफ डेल्टा वाई, तो ये हो गया, आयटा बाहर लिया तो ये हो गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स माइनस, अब ये 1 अपॉन आयटा आ जाएगा क्योंकि इसमें आयटा नहीं था, तो 1 अपॉन आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर ऊपर नीचे हम आयटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर
ऊपर नीचे, तो ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -1 का +1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगी डेल्टा एक्स डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ऐसे हमारा इन दोनों में से ये दोनों कॉमन आ गए, ये और ये हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू डेल्टा, मैं इसको कॉमन निकालूं पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस इंटू डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। ये हमने यहाँ से ये ले लिए दोनों, यहाँ से ये ले लिए, तो ये हो गया हमारे पास दिस। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास है दिस, ये वाली टर्म, ये टर्म हमारे पास z इज इक्वल टू जब x प्लस आइटा वाई होती है तो डेल्टा z इक्वल टू क्या हो जाता है डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा वाई। तो हम इस फंक्शन को डेल्टा z लिख देंगे। तो ये वाला फंक्शन जो हमारा डेल्टा z हुआ, तो ये हुआ हमारे पास f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा z और f z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z, नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अब यहाँ पर डेल्टा z टेंडिंग टू 0, तो यहाँ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z विच इज़ इक्वल टू क्या होता है f डैश z, विच इज़ इक्वल टू ये दिया है हमारे पास डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अब यहाँ पर ये हमारे पास पार्शियली डिफरेंशियल है। अब क्योंकि हमें क्या दिया है, गिवन हमें दिया है डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, नीचे लिख देती हूँ, हमें क्या दिया है, गिवन डेल्टा u अपॉन डेल्टा x एंड डेल्टा v अपॉन डेल्टा x एग्जिस्ट। अब जब ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज f डैश z इज ऑल्सो एग्जिस्ट। अब f डैश z एग्जिस्ट मतलब कि f डैश डिफरेंशिएबल हो गया, और ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए f डैश फंक्शन इज एनालिटिक। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि जब हमको कोई कंडीशन दी है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो सिद्ध करना है कि एफ जेड इज एनालिटिक होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है कि यदि हमें कई सवालों में अगर एफ डैश जेड निकालना है तो हम x का ही निकाल लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, हमें इसमें y की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम CR इक्वेशन की दूसरी कंडीशन लगाते और हम उसमें सारा y का शिफ्ट करते, जैसे मैं आपको पहले का बताऊं, जैसे यहाँ पर हमने CR इक्वेशन हमने ये वाली यूज़ करी है, इसमें अगर हम इसमें यूज़ करते इन इक्वेशंस को तो हमारा ये जो टर्म है ये y में आ जाती और ये भी एग्जिस्ट करती थी हमारे पास, क्योंकि CR इक्वेशन में 4 होती है और चारों हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इसलिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो ये एनालिटिक है। इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को हल करना है। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर साल अधिकतर
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक ज़रूर आता है। तो इसलिए आपको इसे ध्यान से करना है। अब इसके सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।